जय श्री राम दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं जंतर मंतर, जो दिल्ली में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और अक्सर सबको वहाँ क्यों धरना धरते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कोई भी आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, वहाँ क्यों करते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। और कुछ थोड़ा सा लिखे हैं जो इसके बारे में हम आपको अच्छी से जानकारी देंगे, जहाँ तक होगा संतुष्ट कर देंगे, आपको इतना जानकारी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो लिखे हैं नोट्स में हम। दिल्ली के जंतर मंतर पर इसलिए धरना दिया जाता है क्योंकि यह संसद भवन और सरकारी कार्यालयों के अत्यंत करीब है, जिनसे प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सीधे सत्ता तक पहुंच सके। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाती है। और यहाँ जो करते हैं धरना, जैसे राजनीतिक दल, छात्र, किसान और आम नागरिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं। मुख्य रूप से सरकारी नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मंत्रियों के इस्तीफा जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान को लेके कर रहे हैं प्रदर्शन, इस्तीफा देने के लिए उनको बोल रहे हैं। सोनम वांगचुक, ये जो 18 दिन तक भूख हड़ताल पे थे, उनका कहना कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाइए। और एग्जाम जो बार बार लीक हो रहा है क्वेश्चन, आखिर क्यों होता है? अगर आपसे कुर्सी नहीं सफल रहा तो इसको हटा दीजिए, दूसरे को दीजिए। इसी को लेके वहाँ विद्यार्थी सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी गए और वहाँ पुलिस लाठी भी बरसा रहे हैं उन लोगों पे, जो नहीं बरसाना चाहिए था, क्योंकि छात्री भविष्य है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं, कुछ बच्चा लोग भी गलती किए होंगे। चलिए इसके बारे में हम जंतर मंतर के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जंतर मंतर यह स्थान मूल रूप से 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय अध्ययन और समय मापने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य बिना दूरबीन के सीधे खुली आंखों से ग्रहों, तारों और समय की सटीक गणना करना था। यह स्थान विज्ञान से जुड़े इतिहास और वर्तमान के लोकतांत्रिक आंदोलन या ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ नागरिक आवाज का मुख्य केंद्र भी बन चुका है। जैसे भी धरना धर रहे हैं वहाँ, उसका केंद्र मेन बन चुका है दिल्ली। जंतर मंतर का इतिहास और इसका अर्थ बताते हैं। जंतर मंतर नाम संस्कृत के दो शब्दों यंत्र उपकरण और मंत्र गणना या सूत्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि गणना करने वाला यंत्र। उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर भारी मतभेद थे। इसे सुलझाने और सटीक खगोलीय आंकड़े जुटाने के लिए महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने भारत की 5 शहरों में वेधशालाओं का निर्माण कराया। 5 शहरों में, और 5 शहर कौन कौन सा है उसका नाम भी बताएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। अभी कौन सा है और कौन सा नष्ट हो चुका है, इसके बारे में भी बताते हैं। जैसे सबसे फेमस जंतर मंतर जो है वो जयपुर का है। अब जयपुर के बारे में बताते हैं। इसमें से सबसे प्रमुख और विशाल जंतर मंतर राजस्थान के जयपुर शहर के सिटी पैलेस और हवा महल के पास स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है, जो 27 मीटर ऊंची है। यह कुल 19 खगोलीय उपकरण है, जिनसे समय, ग्रहण और तारों की स्थिति सटीक अनुमान लगाया जाता है। ये जयपुर के बारे में बताया। अब दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर यह सबसे पुराना जंतर मंतर है। यह 1724 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ सम्राट यंत्र सबसे मुख्य संरचना है, जो दिन का सटीक समय मापने के लिए एक विशाल सूर्य घड़ी है। 2 बता दिए, जयपुर और दिल्ली।
अब उज्जैन के बारे में बताते हैं। उज्जैन का जंतर मंतर 1725 में बना था। उज्जैन का जंतर मंतर प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हिंदू खगोलीय विज्ञान के अनुसार देश की पहली कर्क रेखा उज्जैन से ही गुजरता है। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। इसका सूत्र हम लोग जानते थे जब तैयारी करते थे, मित्र पर गमछा झार, इसका सूत्र होता है। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है, यहाँ शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र और नाड़ी वलय जैसे 13 प्रमुख खगोलीय उपकरण आज भी मौजूद है। और जैसे हम दिल्ली में भी पढ़े थे सम्राट यंत्र के बारे में, और उज्जैन में भी है सम्राट यंत्र, और इस दोनों में जो है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट उज्जैन का सम्राट यंत्र है। 3 के बारे में बता दी। अब हम मथुरा के बारे में बताते हैं। मथुरा का ज़्यादा तो नहीं रहा, वो 1857 से पहले ही नष्ट कर दिया गया, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मथुरा का जंतर मंतर दुर्भाग्य से यह वेधशाला 1857 के विद्रोह से पहले नष्ट कर दिया गया। वर्तमान में मौजूद है। इसका निर्माण 1711 ईस्वी के आसपास किया गया था। अन्य केंद्रों की तरह यह भी ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्र ग्रहण और समय की सटीक गणना के लिए खगोलीय उपकरणों से सुसज्जित था। 4 हो गया। अब 5वां बताते हैं। 5वां वाराणसी है। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, फिर भी वाराणसी का जंतर मंतर एक वेधशाला है, इसे नंगी आंखों से देखने के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण 1731 में आमेर राज्य में हुआ था, और बाद में इस राज्य का आमेर राज्य का नाम बदलकर जयपुर कहलाया। इतना था जंतर मंतर के बारे में। आप लोग को कैसा लगा जानकारी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।